नीट 2024 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ छोटे छोटे चेंजेस आए हैं जिसके बिना अगर आप नीट 2024 की प्रिपरेशन करोगे तो वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। टाइम वेस्ट नहीं करना है तो इस वीडियो को पूरा देखो, इसमें हम सारी डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं जो छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं नीट 2024 के लिए। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो क्योंकि इस चैनल पे हम नीट 2024 रिलेटेड सारे डिटेल्स देंगे, कॉलेज के डिटेल्स, लोन कैसे लेना है, पढ़ाई कैसे करना है। तो इन सब चीजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और व्हाट्सएप चैनल भी हमारा, तो इनकेस अगर व्हाट्सएप यूज करने देते मम्मी पापा तो उसको भी सब्सक्राइब करो। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी में ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन एक जो चीज है वो ये है कि मिनिमम एज अब आपकी हो गई है 17 ईयर्स, लेकिन ये एज आपकी 31 दिसंबर 2024, 23 नहीं 24। दैट मींस 31 दिसंबर 2024 को अगर आपकी ये 17 ईयर्स है तो आप एलिजिबल हो, नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज, क्या अपर एज लिमिट है? तो अपर एज लिमिट नहीं है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि हम दोनों एक साथ एक क्लास में पढ़े। मेरी एज ऑलमोस्ट 31 है, आपकी एज ऑब्वियसली बात है 17 होगी, तो हो सकता है। तो यहां पे कोई एज लिमिट नहीं है। आपके मम्मी पापा अगर पढ़ना चाहें आपके साथ वो भी पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं नीट की। तीसरा जो है वो है कि क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए मार्क्स की। तो यहां पे दो कैटेगरीज में डिवाइड है, एक है जनरल और दूसरा है कैटेगरी वाइज, या फिर मैं ऐसे कास्ट वाइज भी बोलूंगा। तो उसमें कास्ट में SC ST सारे आ जाते हैं। जनरल में यहां पे सिर्फ जनरल की बात करूंगा। तो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। और यहां पे कैटेगरी वाइज में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। अब नेक्स्ट चीज है हम कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो एक चीज जो अच्छी लगी मुझे नीट में वो ये है कि आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हो। मतलब अगर आप इस बार पास नहीं हुए तो आपके पास नेक्स्ट ईयर मौका है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, अपने पसंद का कॉलेज ही चाहिए, तो आप अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो। वेल ऑब्वियस सी बात है, अदर ऑप्शंस हो सकते हैं कि जैसे अगर आपको फॉरेन से करना हो तो फॉरेन में भी आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको इंडिया में सही ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आप BUMS या फिर आयुष के कोर्सेज कर सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो ऑप्शन मल्टीपल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही डॉक्टर बनना है तो आप अनलिमिटेड ट्राई कर सकते हो। दूसरी चीज, मोड ऑफ एग्जाम क्या होने वाला है। तो मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन होगा और ऑफलाइन में रिटन एग्जाम नहीं होगा जहां पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा। वहां पे आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, जिसे हम ORM भी बोलते हैं। ओके, तो आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से एक चूज करना है। फिर डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो डिफिकल्टी लेवल ना तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है जिससे सारे बच्चे डॉक्टर बन जाए, ना कि बहुत ज्यादा कठिन है जिसमें कोई भी डॉक्टर ना बन पाए। ये मीडियम है, तो जिसमें जो बच्चे डिजर्व करते हैं वो डॉक्टर बन पाएंगे। तो डिफिकल्टी लेवल भी मीडियम है। फिर उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम पैटर्न इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम पैटर्न को यूज करके ही आप एग्जाम देने जाओगे। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, जो सब्जेक्ट्स आपके काउंट होने वाले हैं वो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। फिर ये जो डिवाइड है, ये डिवाइड है 2 सेक्शंस में, A एंड B। 2 सेक्शंस पे डिवाइड है, A एंड B, जहां पे सेक्शन A विल बी कंटेन 35 क्वेश्चंस। सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, सारे के सारे 35 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस हैं जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही कंपलसरी हैं। सेक्शन ए सारे सब्जेक्ट्स में, चारों सब्जेक्ट्स में सारे सब्जेक्ट्स 2 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 10 कंपलसरी हैं, 5 ऑप्शनल हैं। फिर सेक्शन ए विल हैव 140 मार्क्स और सेक्शन बी में आप जो मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो वो है 40। कैलकुलेशन कैसा हो रहा है, 35 क्वेश्चंस हैं, 35 इंटू 4 कितना हुआ 140। 10 क्वेश्चंस हैं, 10 इंटू 4 इक्वल्स टू 40। तो एक सब्जेक्ट में ऑल एंड ऑल आप 180 मार्क्स गेन कर सकते हो। इंटू 4 720 मार्क्स, इंटू 4 720 मार्क्स, जो कि मैक्सिमम है, क्योंकि आप मैक्सिमम गेन कर सकते हो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये 4 कैसे आया, मैं इस पे भी डिस्कस करूंगा।
तो अब देख सकते हो यहां पे मैंने यहां पे एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है। सेक्शन ए फिजिक्स में 35 क्वेश्चंस, 35 के 35 कंपलसरी। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस बट 10 कंपलसरी हैं। जो टोटल मार्क्स हैं वो है 180 जो आप गेन कर सकते हो, 140 प्लस 40। एक मार्क्स का जो पॉजिटिव पॉइंट है, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो उसमें आपको 4 मार्क्स मिलने वाले। एक क्वेश्चन अगर सही किया तो उसमें 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। गलत किया तो -1 होगा, गलत किया तो -1 होगा। लेट मी सी अगर यहां पे मेंशन किया है हमने, नहीं ठीक है तो मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मार्क्स किस बेसिस पे होंगे, तो एवरी करेक्ट आंसर में +4 मिलेगा आपको, हर गलत आंसर में -1 होगा, चाहे वो किसी भी सेक्शन में हो। ये सेक्शन वाइज नहीं है, ये सारे सेक्शंस के लिए सेम है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो क्या मेरे नेगेटिव मार्क्स है? नहीं। क्या मुझे उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे? नहीं। तो वो 0 रहेगा। अटेम्प्ट नहीं किया तो वो 0 रहेगा आपका। तो 4 मिलेंगे मार्क्स आपको अगर आपने सही क्वेश्चन किया है, -1 होगा अगर गलत किया है। तो यहां पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पढ़ाई करो तो मेक श्योर जब एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो नेगेटिव मार्किंग को नोट करके रखना। नेगेटिव मार्किंग होगी, दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को नेगेटिव मार्किंग के बेसिस पे। अब नेक्स्ट चीज हम जानते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस एक्चुअली कम हुआ है, सिलेबस एक्चुअली कम हुआ है इस बार। ओके और उस सिलेबस को अगर आपको देखना है तो एनएमसी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, नीट फॉर 2024 का। और वेबसाइट नहीं मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सएप का लिंक दिया है व्हाट्सएप चैनल का, उस व्हाट्सएप चैनल पे आपको वीडियो के बाद लिंक मिल जाएगा उस पूरे के पूरे सिलेबस का। आपको कहीं से भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, कहीं से भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। एंड ऑल्सो प्रेफर बोथ ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी बुक्स बिकॉज NMC have not mentioned which one to prefer। अब देखिए यहां पे एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज है। NMC ने मेंशन किया नहीं है कि आपको ओल्ड को रेफर करना है या न्यू को रेफर करना है। मेरा रिकमेंडेशन है आप न्यू प्लस ओल्ड दोनों को ही फॉलो करो। रीजन उसका यह है कि अगर कोई चीज मिस हो रही है आपसे तो आप उसको ओल्ड में जाके रेफर कर सकते हो। और ऑब्वियसली बात है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता है कि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा एडवांटेज होगा। लेकिन सिलेबस वही फॉलो करना जो कि सिलेबस दिया गया है, हम व्हाट्सएप पे भी अपलोड करेंगे। बिकॉज उससे क्या होगा, आप वो चीजें नहीं पढ़ोगे जो आने वाली ही नहीं, आप वो चीज नहीं पढ़ोगे जो आने वाली ही नहीं है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक टाई ब्रेकर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए क्या होता है ना, नीट इज कट ऑफ बेस्ड, नीट इज कट ऑफ बेस्ड। मान लीजिए आपके 100 नंबर्स आते हैं, इवन तो 100 में आप क्वालिफाई नहीं होगे, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल लेते हैं, आपके 100 मार्क्स आते हैं। अब 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों के 100 आए, तो ये डिसाइड कैसे होगा किसको सीट की प्रेफरेंस मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी? क्या आपका नाम अविनाश है इसलिए आपको मिल जाएगी? नहीं। तो यहां पे उन्होंने एक गाइडलाइन जारी करी है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि किस स्टूडेंट को प्रेफरेंस मिलेगा। तो पहले क्या होता था, आपके मान लीजिए अगर 100, चलिए 100 नहीं मैं मान लेता हूं, आपके 710 मार्क्स हैं, टोटल 710 मार्क्स हैं स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी के। ये पॉइंट प्लीज नोट कर लेना क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो पहले क्या होता था, पहले आपके बायो के मार्क्स देखते थे, फिर केमिस्ट्री के मार्क्स देखते थे, फिर फिजिक्स के मार्क्स देखे जाते थे। क्योंकि फिजिक्स टेक्निकली मैथ्स जैसा होता है तो स्टूडेंट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अब जो चेंजेस आए हैं उस चेंज में यह हुआ है कि अब पहला प्रेफरेंस फिजिक्स के मार्क्स को मिलेगा, सेकेंड प्रेफरेंस केमिस्ट्री के मार्क्स को मिलेगा और थर्ड प्रेफरेंस बायो के मार्क्स को मिलेगा। 1 2 3 1 2 3। मान लीजिए फिजिक्स में अब स्टूडेंट के 180 में से 155 है और दूसरे स्टूडेंट की भी 155 है, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट के केमिस्ट्री में 165 है और नेक्स्ट स्टूडेंट के 165 है और बायो में मैं मान लेता हूं 180। मैंने कोई कैलकुलेशन ऐसा नहीं किया लेकिन फिर भी आप समझो 180 की जगह यहां पे हम स्टूडेंट के कर देते हैं 170। तो प्रेफरेंस इसको मिलेगा क्योंकि इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं बायो, प्रेफरेंस इसको मिलेगा स्टूडेंट बी को क्योंकि उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं बायो में। तो प्रेफरेंस ऑर्डर प्लीज नोट करके रखना, पहला फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, फिर बायो। क्वेश्चन आता है तो मेरा प्रेफरेंस क्या पढ़ाई का भी ऐसा होना चाहिए? वेल टेक्निकली यस, क्योंकि आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो पहले फिजिक्स से होगा, फिर केमिस्ट्री से होगा, फिर बायो से होगा। तो ये चीज
आप अपनी पढ़ाई पे भी लेके आओ। ये चीज हम इसलिए अभी बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि लास्ट में जाओगे दिक्कत होगी, लास्ट में जाओगे दिक्कत होगी। अब एक जो सेफ स्कोर है कि मुझे कितना मार्क्स लेके आने चाहिए ताकि मुझे एक अच्छा एडमिशन मिल जाए। देखो मैं बता देता हूं, पिछले साल क्या हुआ था, 618 मार्क्स में जनरल कैटेगरी के लिए पहली लिस्ट क्लोज हो गई थी। उससे क्या हुआ, अब क्योंकि बच्चों की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, अराउंड 22 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं, तो कंपटीशन थोड़ा सा और टफ होगा। तो एक सेफ स्कोर, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसको हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी अपलोड करेंगे। क्या रहने वाला है, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो मेरा सजेशन है 625 मार्क्स प्लस अगर आपके आ जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको आपका ड्रीम एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को तो 620 प्लस, ओबीसी के लिए 620 प्लस, एससी कैटेगरी के लिए 475 प्लस और एसटी कैटेगरी के लिए 465 प्लस। तो ये अगर आपका स्कोर आ रहा है, ये मैं सेफ स्कोर बोल रहा हूं, कट ऑफ नहीं बोल रहा हूं, ये एक एक्सपेक्टेड स्कोर है। अगर आपका ये कुछ स्कोर आने वाला है, आ जाता है, तो आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हो कि आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो, आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सकता है, आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल सकता है। मैं अगेन ये बोलूंगा, ये एक अजम्पशन है हमारा पिछले कट ऑफ्स को देख के। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही जाएगा, हो सकता है ज्यादा भी चला जाए, हो सकता है कम भी चला जाए, क्योंकि पेपर कैसा आ रहा है इस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हो सकता है ये कट ऑफ चला जाए। सो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे, लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन है रिलेटेड टू नीट समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन मत करो, कमेंट बॉक्स पे डालो, पूछो हमसे क्वेश्चन, हमारी टीम उसका आंसर देगी। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे हम सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी रिलेटेड टू नीट 2024 है वो हम शेयर करेंगे। तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर व्हाट्सएप चैनल। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, आपको डायरेक्शन देना, डॉक्टर बनना आपका काम है। थैंक यू एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.